बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करने लगी। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। रामेश भाई, सब कुछ कितना अच्छा है। थैंक यू। वेलकम। लेकिन इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अपिया, रामेश भाई देखिए कितना सब कुछ लेकर आए हमारे लिए। ये सब क्या जरूरत है ये सब करने की? ये सब कुछ मैंने अपनी खुशी के लिए किया, और अगर मैं ये सब कुछ करके खुश हो रहा हूँ तो आपको क्या एतराज है? रामेश भाई, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ प्लीज। मैं जानती हूँ आपने ये सब कुछ क्यों किया है, मगर सच कहूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत हैरत की बात है, आप सब कुछ जानती हैं फिर भी आप मेरी खुशी पे खुश नहीं हैं। जिंदगी मेहरबान हो या ना हो, तब भी जिंदगी ही होती है, और मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। आप गलत कह रही हैं। जिंदगी नामेहरबान नहीं होती, लोग नामेहरबान होते हैं। इल्मा, में अपनी खुशियों के लिए आवाज उठानी पड़ती है, एहतजाज करना पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप दूसरों की खुशियों की खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। आप जानती हैं कि वकार चाचा जाने से पहले आपकी खबरगिरी की जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए थे, और मैं आपको इस तरह खुदतरसी की जिंदगी गुजारते नहीं देख सकता। कि जिंदगी दूसरों की नजरों की परवाह करती ही कब है? लेकिन आपको मेरी नजरों और मेरे लफ्जों की परवाह करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत खुश और हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ इल्मा, और आपको मेरी ख्वाहिशों का एहतराम करना पड़ेगा। आप चाहते क्या हैं? बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। क्या हुआ? क्या बात है? अंदर जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या बात है। घर पे कोई आया हुआ है क्या? ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? मैंने कहा ना भाई, अंदर तशरीफ तो ले जाएं। तो अब भाई वैसे आ रहे, तुम तो ना कुत्ते की दुम से ज्यादा टेढ़े हो। वजह फरमाया, बंदा शनाज हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ज़ात को सबसे ज़्यादा अहमियत दें या मेरी बातों को औरों की बातों पे फौकियत दें, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुझ पर इतना एतमाद तो करें जितना वकार चाचा करते थे या जितना नेहा और सीमा करते हैं। देखिए इल्मा, जो अपने होते हैं ना, उनके दुख सुख सभी अपने होते हैं। उनका एतमाद करना अच्छा लगता है, उनके गुरेज करने से दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं सर बिल्कुल ठीक ठाक। और सर क्या बताऊँ, मैं कितना खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। आपने आज हमारे गरीब खाने को ये रौनक जो बख्शी है। सर बैठिए ना प्लीज, बातें करते हैं। नहीं, मैं चलता हूँ। मैं एक्चुअली नेहा की और इल्मा की खैरियत पूछने आया था। वकार चाचा नहीं है तो इनको कम से कम यह एहसास ना हो कि इनकी खबरगिरी के लिए अब कोई नहीं है। जी जी सर, आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन सर, जिन लोगों के आप जैसे रिश्तेदार हों वो तो बहुत खुशकिस्मत होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को खुशउस्लूबी से निभाना भी खुशकिस्मती की बात होती है सरकार। आप पे नेहा की और इल्मा की जिम्मेदारी है। अगर आप इसे ठीक तरह से निभाएंगे तो आप भी खुशकिस्मत हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं चलता हूँ। सर आइए ना, मैं आपको सी ऑफ करता हूँ सर। प्लीज प्लीज, आफ्टर यू।
आरिफ तुम? बैठे बैठे तुम्हारी याद आ गई तो सोचा हाजिरी हो जाए। वैसे बैठे बैठे बड़ी दूर की सोच लेते हो तुम। खैर अंदर आओ। जरबाब भाई, रामेश भाई देखिए कितनी चीजें लेकर आए अपिया के लिए, इतने सारे फ्रूट्स, इतनी चीजें। और मालूम है, खास तौर पे मुझसे कह के गए थे कि अपिया का ख्याल रखना। ये तो बहुत अच्छी बात है, वाकई बहुत बड़े दिल के आदमी हैं वो। लेकिन सिर्फ बड़े दिल से सब कुछ नहीं हो जाता है ना, इंसान की जेब में भी तो कुछ होना चाहिए। किसी का ख्याल रखने के लिए इंसान की बड़ी जेब का होना भी ज़रूरी नहीं है जरबाब भाई। प्यार के दो बोल, मोहब्बत की एक नज़र और सताइश के चंद अल्फाज ही काफ़ी हैं। ये फल इंसान के जिस्म में इतना खून नहीं बढ़ाता जितना किसी ख्याल रखने वाले का इजहार मोहब्बत बढ़ा देता है। नेहा, सही तो कह रही हूँ अपिया, मैंने कुछ गलत बोला है? बैग चाबी रख देना वापस। मुझे यकीन था तुम मुझे बहुत जल्द प्रपोज करने वाले हो। अच्छा, मेरे जज्बात इतने बेकाबू हो रहे थे। पैगाम जुबान से पहले आंखों में आता है मिस्टर, और एक लड़की मर्द की आंखों से ब्रॉडकास्ट होता है प्रोग्राम फौरन कैच करती है। अच्छा, मेरे वीक रेडार को जवाबी पैगाम कब वसूल होगा ये भी बता दो। ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम मुझे खास से अच्छे लगते हो, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। और मुझे लगता है हमारी केमिस्ट्री भी मिलती है। रियली? देखो आरिफ, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की हूँ। ये अफसानवी मोहब्बत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती। शादी के बाद ना तो ये मोहब्बत खाई जाती है और ना ही पी जाती है, बल्कि मैं तो इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि जो शख्स इतने खुलूस दिल से मुझे शादी का पैगाम दे रहा है, वो शादी के बाद मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। वो सब कुछ जो तुम अपने होने वाले स्पाउस से एक्सपेक्ट कर रही हो। तुम अपनी फैमिली से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से अलग हुई हो। मेरा भी फ्यूचर का यही प्लान है। मैं ये समझता हूँ कि दो अफराद मिलकर अपनी ज़िंदगी प्लान करें, अपना फ्यूचर बनाएं। मुझे तुम्हारे लाइफस्टाइल से कभी भी एतराज़ नहीं रहा और ना ही कभी होगा। ज़िंदगी एक खूबसूरत चीज़ है, हम फजूल लोगों की वजह से क्यों ख़राब करें। तो शादी के बाद मुझे रखोगे कहाँ? जहाँ तुम चाहोगी